तो हाय हेलो कक्षा 2 और कक्षा 3 वालों, तो आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने कक्षा 2 और 3 के बच्चों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आपके ओलंपियाड पेपर जो कि 2025-26 का था, और इस प्रश्न पत्र के मैं सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को देने वाला हूं। और आपके यहाँ पर प्रश्न कितने थे? 60। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलने थे, यानी कि आप एक सही करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 3 अंक। और यदि आप लोग 60 सही करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 180 नंबर, और इसी के आधार पर आप इसमें फेल या पास हो जाएंगे। तो आपने तो पेपर कर ही दिया है, अब जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं कि आपके सही कितने हैं और गलत कितने हैं, और फिर आप देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना अपना पेपर निकाल लीजिए और उसी में मिलाते जाइए कि मैंने ये लगाया था, सर ने ये बताया, तो मेरा कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस चित्र के नाम में अंतिम ध्वनि बा आती है? यानी कि बा पकड़ी किस में आती है? जैसे बतख तो इसमें ख आता है, जैसे किताब तो इसमें क्या आ गया? बा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हंस है, ये मछली, इसमें ली आता है। अब उनको किताब वाला बताना था। ठीक है, तो बा वाला ये हो जाएगा किताब। ओके, दिया गया चित्र किसका है? तो ये तो अपन को किसका लग जा रहा है? आम के जैसा, तो ये हमारा हो जाएगा आम। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं जल्दी से आपको सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूं। तो ये हो जाएगा तीसरा प्रश्न, इसमें क्या है? सही शब्द चुनिए। तो ये किसका चित्र है? तो ये आपको पता है, ये घोंसले का है, ये चिड़िया का क्या है? घोंसला। अ च र ज शब्दांशों के मेल से बना हुआ शब्द होता है सी, यानी कि अचरज। ठीक है, अचरज। ओके, ये क्या कर दिया सर ने? इसका सी आंसर नहीं होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? अचरज। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि अचरज। अब देखते हैं पांचवा, निम्न में से कौन सा शब्द विपरीत अर्थ बताता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अच्छा बुरा। अच्छा मतलब अच्छा, और बुरा मतलब क्या होता है? बुरा। तो ये विपरीत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अच्छा बुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी है, तो यहाँ पर शुद्ध बर्तनी क्या होनी चाहिए? तो सी वाला इसका राइट आंसर है गृहिणी। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं गृहणी, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला गृहिणी। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसके बाद में हम लोग सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। इसके लिए मैं इस कलर को ले लेता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। निम्न में से घर में क्या मिलता है? तो घर में भैया नहर, नदी, तालाब या जल? तो जल मिलेगा, ये नदी तालाब तो घर में हो नहीं सकते। सोहन फुटबॉल को भूतकाल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सोहन फुटबॉल खेल रहा था। ओके, चलिए देखते हैं अगला। शुद्ध वाक्य संरचना कौन सी है? कमल का फूल तालाब में खिला है, ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, कमल का फूल तालाब में खिला है। आपका नाम क्या है? वाक्य में किस विराम का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका नाम क्या है, तो अपन प्रश्न पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें ये बी वाला प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। अरे आप आ गए, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो अरे देखिए ये वाला विराम चिन्ह है, इस विराम चिन्ह का नाम होता है क्या? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ओके, अगला क्वेश्चन है 12वां। इसमें क्या है? बगीचे में पके और मीठे आम लगे हैं, वाक्य में आम की विशेषताएं क्या है? तो आम देखिए पके हैं और मीठे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आम पके हैं और कैसे हैं? मीठे हैं। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। तो रेल, खेल, मेल, मले। तो अलग ध्वनि किसकी आई? मले की। ओके, अगला है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य में बहुवचन क्या है? तो बच्चे हैं। ओके, किशोरी शब्द में क्रमशः किन किन मात्रा का उपयोग किया गया है? तो की के लिए छोटी इमली, सो के लिए ओ, और री के लिए बड़ी इमली, यानी कि सी वाले का आंसर ई ओ बड़ी ई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पर हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए आंसर को लिखना है। तो ये बाघ और हाथियों के बारे में एक अनुच्छेद यानी कि पाठ दिया गया है, इसको मैंने पढ़ लिया है। अब देखिए जल्दी से इसके आंसर मैं बता देता हूँ। तो छठवां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर?
बाघ गुफा में क्या कर रहा था? भैया वो आराम से सो रहा था। बाघ वापस क्यों चला गया? हाथियों से डर करके, क्योंकि हाथी 5-6 ठैया थे झुंड में। ठीक है, हाथी कब घूमने आए? तो भैया भी सुबह सुबह घूमने के लिए यहाँ पर निकले थे। ओके, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 19वां। अचानक शब्द में कितनी ध्वनि है? अचानक कितनी ध्वनि आ रही है? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है? तो ये हमारा 20वां। अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार तो हाथी शब्द आया है। ठीक है, कौन सा शब्द आया है? हाथी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के। किसके आ जाते हैं? इंग्लिश के। तो जरा देख लीजिए इंग्लिश। कैनेल, तो इसमें सही हो जाएगा क्या? कैनेल। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये हिंदी इंग्लिश में लिखा है तो उसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं वो अपन को लिखना था, यानी कि इनका प्रोनाउंसिएशन करना था। अगला ग्वाबा, ग्वावा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेस। क्या हो जाएगा? प्लेस। क्या हो जाएगा? प्लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या क्वेश्चन है भैया हमारा? ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? 24वां। तो इसका आंसर हो जाएगा रूटीन, यानी कि सी वाला। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूटीन, RUTINE, रूटीन। ओके, लीफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LEAF, लीफ। अगला फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, यानी कि ए वाला। ठीक है, तो ये होगा हमारे 24, 25 और 26 के आंसर। अब देख लेते हैं अगला। तो हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर शिक्षक, टीचर की स्पेलिंग की गई है तो TEACHER, यानी कि डी वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीचर। अब ये दी गई यहाँ पर रिस्पेक्ट, यानी कि आदर, तो ये हो जाएगी रिस्पेक्ट, RESPECT। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रिस्पेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? तुकबंदी वाले शब्द, यानी कि हमें राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। तो राउंड का क्या हो जाएगा? साउंड। क्या हो जाएगा? राउंड का साउंड। हाउस का माउस। ओके सर। फिर अगला, इसमें क्या करना है अपन को? ऑड को निकालना है। तो 31 का आंसर देखिए, पोस्टमैन, वॉचमैन, हॉकी, ट्रैफिक पुलिसमैन। तो सब में मैन है। अब हॉकी तो एक स्टिक होती है, गेम होता है, तो उसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। 32वां क्या है? सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, डक। अब डक मतलब बतख होता है और ये हमारी सभी की सभी आकृतियां हैं। सर्किल मतलब ऐसा गोल, ट्रायंगल मतलब ऐसा, स्क्वायर मतलब चारों भुजाएं बराबर, ये तो डक मतलब बतख है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां। तो ये क्या कहता है आप लोगों से और सर जी से? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? बहुवचन, तो बर्ड्स। तो बर्ड में क्या जोड़ देते हैं? केवल एस, तो ये इसका हो जाएगा बर्ड्स। ओके, तो ये 33वां। क्लॉथ्स, इसमें ES जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? CLOTHES, क्लॉथ्स। ओके, अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? स्टिच। स्टिच मतलब होता है सिलाई करना। तो सिलाई करने का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? सुई, SEW, सुई। सुई मतलब सिलाई करना। ओके, फिर अगला हो जाएगा क्लम, यानी कि चढ़ना। तो इसका हमें क्या बताना है? बिलोम, यानी कि एंटोनोम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका हो जाएगा फॉल, यानी कि नीचे गिरना। स्लो का क्या हो जाएगा? फास्ट, यानी कि ए वाला। ओके, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर अब आ जाते हैं 38वां क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वाला बनाना है, तुम कितने साल के हो? तो इसका ए हो जाएगा। और देखिए, जब आपने OMR शीट में भरे होंगे तो इनको कुछ इस तरीके से ऐसा आपने किया हो गया, तो अगली की बार से मैं ऐसे ही करते जाऊंगा। ओके, ताकि आपको पता चलते जाए। इसमें देखिए, ये हमें कुछ पिक्चर दी गई है, बताना है कि इसमें क्या कर रहा है। तो द बॉय इज, बच्चा पढ़ रहा है कि दौड़ रहा है कि डांस कर रहा है कि वॉक? तो ये रनिंग कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो लड़की है वो क्या कर रही है? तो ये ABC, एक बोर्ड है और एक किताब लिए, यानी कि पढ़ा रही है। तो ये क्या कर रही है? टीचिंग। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं ऊपर से, यानी कि ये गणित वाले। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41वां। पार्थ की माँ ने उसको कितने 89 रुपये दिए और आदित्य को कितने रुपये दिए? 49।
तो दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपये दिए, तो इसको और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 138। ठीक है, 89 और 49 कितना हो जाएगा 138। ठीक है, अब ये तो आपको आ ही जाएंगे जोड़ के। अगला है तो इसको ऐसा भर देंगे। ठीक है, 553 को ऐसे भी लिखते हैं तो 553, 5, 50 और 3 553, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं 43वां। तो 43वां आंसर क्या है, घड़ी को देख करके समय बताइए। तो ये यहाँ पर 2 बज रहे हैं। ओके, ठीक है, और ये 30 हो गए मिनट, ये 5 35, तो 2 बज के कितने मिनट हो गए 45, यानी कि डी वाला ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला अगला क्या है भैया, पैटर्न। पैटर्न में क्या करना है, ऊपर है नीचे है ऊपर है, तो आपकी बार नीचे आएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ पर आएगा ये, नीचे। ओके, चलिए देखते हैं 45वां। 84 में 8 का स्थानीय मान है तो इकाई दहाई यानी कि 80, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जरा 46, एक कछुआ 30 वर्ष का है और 70 वर्ष की उसकी मम्मी है, तो कछुआ मम्मी से कितने वर्ष छोटा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 40 वर्ष। ओके, अब देखते हैं अगला हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृति के ने 140 राखियां बनाई, यदि वह एक पैकेट में 10 राखियां रखती है तो कितने पैकेट की उसे आवश्यकता होगी, तो इसका भाग अपन लोग इसमें दे देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 14। अधूरी आकृति को पूरा करने पर कैसी दिखेगी, तो वो दिखेगी कुछ इस तरीके से, सी वाले के जैसी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, और 48 के बाद 49वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता। तो इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसके लिए मैं कलर ये ले लेता है। ओके, चलो ये वाला ले लेते हैं। 49 इसमें क्या है, सचेंद्र के पास संख्या 3, 6, 5 के कार्ड हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी के लिए सबसे पहले बड़ी लिख दो, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो इसका राइट आंसर है डी। 3 गुणे 4 का मतलब है कि 4 को 3 बार यहाँ पर जोड़ा जाए। ओके, 4 को यहाँ पर कितनी बार जोड़ा जाए, 3 बार। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 550 में कितने 50-50 के नोट होंगे, तो इसका भाग अपन लोग इसमें दे देंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 11 नोट, कितने हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पर देखिए जरा, वे कहते हैं कि ध्यान से देखो और क्रम को पूरा करो। 8 दूनी 16, 8 तीन और चौकोती, 8 पंच 40, 8 छंग 48, तो ये 8 का पहाड़ा लिखा है। ठीक है, 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 42 रुपये, तो 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 5 का गुणा 42 में कर देंगे तो हो जाएगी 210। ओके, अब देख लेते हैं, इतने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 लड्डू बांटना है, तो 50 बच्चे हैं तो 2-2 लड्डू चाहिए, तो कुल लड्डू कितने चाहिए, 50 दूनी 100। ओके, अगर 1 किलोग्राम में 20 लड्डू बनते हैं तो कितने किलोग्राम लड्डुओं की आवश्यकता होगी, एक में 20 बनते हैं तो 100 चाहिए, तो 20 पंचे 100 यानी कि 5 किलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में 55वां ये आ जाता है। तो ये देखिए क्या कहता है, क्रिकेट में 78 रन बनाकर खेल रहा है, उसे शतक बनाने के लिए कितने और रन चाहिए, तो 78 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 100 हो जाए, तो 22 जोड़ दीजिए। ओके, एक पंक्ति में 12 बच्चे खड़े हैं, 60 बच्चों की कितनी पंक्तियां में खड़ा किया जा सकता है, तो 12 पंचे 60 यानी कि 5 पंक्तियों में। ओके, अब देख लेते हैं 5 और 7, 5 इकाई और 7 इकाई और 5 दहाई, तो इकाई दहाई कौन सी संख्या बनाएंगे, 5 पे 7 57। अगला क्वेश्चन, घनाभाकार डिब्बे में किनारों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 12। ओके, अब देख लेते हैं, एक बाल्टी 8 जग में पानी से भर जाती है, एक जग 2 गिलास पानी से भर जाता है, तो बाल्टी में कितने गिलास यहाँ पर पानी आएगा, तो यहाँ पर पानी आ जाएगा कितना, यहाँ पर 16 गिलास। ओके, अब अगला और इसका लास्ट प्रश्न है, किस आकृति में घुमावदार रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी वाला। तो यहाँ पर 60 के 60 मैंने आप लोगों के कर दिए हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को 60 में से यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं, फिर आप लोगों को 60 में से जितने भी नंबर मिले होंगे तो उनको 3 से गुणा कर देना, तो आपके जितने भी नंबर आए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब आप लोग मुझे बता दीजिए
कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। ओके।